पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की एक अहम मीटिंग DDU मार्ग नई दिल्ली पर मौजूद राजेंद्र भवन में संपन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद वर्किंग कमेटी की यह पहली बैठक थी, जिसमें नेशनल बॉडी के शामिल किए गए पदाधिकारियों का परिचय और नियुक्त पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर एजेंडे पर चर्चा व पदाधिकारियों के सुझावों पर भी चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फिरोज अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल रशीद अंसारी ने बीते वर्ष की रिपोर्ट पेश की। इसके बाद वर्ष 2023 से 24 के एक्शन प्लान की मंजूरी दी गई, जिसमें शिक्षा, हेल्थ व रोजगार मुहैया कराने पर बल दिया गया। बैठक में एक नई स्कॉलरशिप स्कीम भी शुरू करने का ऐलान किया गया, जिसमें क्लास 6ठी से 12वीं तक के गरीब परिवारों के 100 विद्यार्थियों को हर माह 500 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही मोमेंट कॉन्फ्रेंस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व नव नियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी की देखरेख में असिस्टेंट कमांडेंट CRPF तारिक सिराज अंसारी, हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर IA अंसारी व स्कीम एविएशन टेक्नोलॉजी के CIO मिकाइल अंसारी को अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर मीटिंग रखी। देखिए, ये ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस की न्यू वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। अभी पिछले 2 महीने पहले ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन हुआ है, तो उसके अंदर जो नई बॉडी बनी है उसकी पहली वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। तो उसके अंदर डिसाइड करना था कि आगे की पॉलिसी किस तरह से हम लोग करेंगे। हाँ, तो देखिए, ऐसा है कि अभी हमने ये नई वो शुरू की है कि जो ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस अंसारी बिरादरी के इस तरह के सरकर्दा लोग हैं, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए नुमाया काम कर रहे हैं, फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में। तो आज हमने स्टार्ट किया है। तो आज हमने 3 अवार्ड दिए हैं। एक हमने जो देश की रक्षा करते हैं, हमारे फौजी भाई रक्षा करते हैं, तो एक उनमें हमने वीर अब्दुल हमीद अवार्ड जो है वो हमने मिस्टर सिराज तारिक सिराज साहब को दिया है, जो इंस्पेक्टर वो ACP हैं, उनको दिया है। एक डॉक्टर SR अंसारी साहब हैं, SR अंसारी साहब, उनको अंसारी हॉस्पिटल बड़े सारे उनके चल रहे हैं, वो बड़ी खिदमत का काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिया है। टेक्नोलॉजी के अंदर मिकाइल अंसारी साहब को अवार्ड दिया है। तो मकसद ये कि अंसारी बिरादरी के जो नुमाइंदा लोग हैं उनको अपनी बिरादरी के और देश के और लोगों को मुतारिफ कराना। देखिए, ये बात तो मैं फिर से बता दूं कि ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस एक बहुत पुरानी तंजीम है, 100 ईयर्स ओल्ड, इंडिपेंडेंस से पहले की ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इसकी मीटिंग हर बार होती रहती है। इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद मीटिंग्स। तो ये हमारा 13 नवंबर को जो नई बॉडी का इलेक्शन हुआ, उसके बाद एक नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, तो उस कमेटी की फर्स्ट वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। और फर्स्ट वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जो सबसे अहम मुद्दा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को और कैसे उसको मजबूत करना है, उसका विस्तार करना है, उसको बढ़ाना है। तो सबसे पहले ये था उसे सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं, और ख़ास तौर से हम ये मानते हैं कि हमारा समाज, हमारे लोग, हमारी बिरादरी, हमारा देश कैसे तरक्की कर सकता है, उसका एक सबसे बड़ा अहम होता है, वो है एजुकेशन। उस पर हम लोगों ने एजुकेशन पे बहुत जोर दिया। और आज इस पहली बार मूवमेंट कॉन्फ्रेंस ने अपने तरफ से एक वजीफे का, स्कॉलरशिप का स्कीम भी शुरू किया है कि जो हम लोग बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, जो और प्रमोट करेंगे जो बच्चे, ताकि वो ड्रॉप आउट नहीं हो, पढ़ाई नहीं छोड़ें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और आगे उस चीज़ को ही करें। ये सिलेक्शन जो लोग एप्लीकेशन देंगे, वो हमारी एक कमेटी है। वो कमेटी उनके माली हालत, उनके सामाजिक हालत, और कहाँ से हैं, बैकवर्ड गांव से हैं, शहर से हैं, कहाँ पे हैं, उनका अपॉर्चुनिटी क्या है, मिल सकता है पैसा, नहीं मिल सकता है, वो सब कमेटी देख करके उसको फाइनल करेगी उसको। और इसको हम पूरे मजबूती के साथ। दूसरा, मैंने बताया कि मूवमेंट कॉन्फ्रेंस का जो सबसे बड़ी जो है कि वो एक सेकुलर जमात को मदद करने के लिए और सेकुलरिज्म को प्रमोट करती है। और सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में हम सेकुलर पार्टीज जो होंगे, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, उसको हम लोग मजबूत करेंगे, ना कि कॉम्युनल पार्टीज को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, जो धर्म की राजनीति करेगा, हम लोग मूवमेंट कॉन्फ्रेंस उसको नकारेगा। उसको हम लोगों ने एक ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, हिंदुस्तान का एक मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते भी हम लोगों ने पूरे मूवमेंट कॉन्फ्रेंस ने, जो अभी वर्ल्ड में, टर्की में, सीरिया में जो अभी अर्थक्वेक आया, इतनी तबाही हुई, उसमें हमारे लोगों ने, मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा किया। दवा से लेकर के कपड़े लत्ते, रजाई और कंबल, ये सब
ट्रक के ट्रक हमारे मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोगों ने मदद की। तो हम अपने पूरी समाज की तरह रिस्पॉन्सिबल हैं, पूरे समाज के प्रति हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग मिलजुल करके कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हो सकता है उस काम को हम लोग सब करते हैं। जी, मैं मुंबई का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम है अंसारी मोहम्मद उमर लकड़ावाला और कांग्रेस पार्टी से भी मैं बिलोंग करता हूँ और समाजी सतह पे हमारी और भी NGOs वहाँ पे चलती हैं। मगर मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर बना और उन्होंने मुझे मुंबई जैसे आर्थिक राजधानी जैसे जो हिंदुस्तान की ऐसी जगह का मुझे सदर बनाने का प्रयास किया। शुक्रिया ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सभी जिम्मेदारों का, फिरोज साहब का शुक्रिया और सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। देखिए, आज हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी अभी जो न्यू इलेक्शन के बाद हुई है उसकी पहली मीटिंग है और इसमें जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एजेंडों के ऊपर डिस्कस आज हुई है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा ये है कि हमको जिस तरह हम अंसारी कम्युनिटी, मोमिन कम्युनिटी, जुलाहा कम्युनिटी जो भी हमारी है उसके अंदर पहले खाली बुनकरों की हम बात करते थे और बुनकरों के बारे में सोचते थे, मगर अब ये वक्त आ गया है कि हमें सबको लेकर चलना है और सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी कौम का मयार उसके तालीम की सतह पे, उसके एजुकेशन पे है। आज अगर हम देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पिछड़ा समाज हमारा है और उसके लिए अगर हम कोशिश नहीं करेगी, मोमिन कॉन्फ्रेंस कोशिश नहीं करेगी, तो ऐसा कोई इदारा या ऐसा कोई करने वाला शख्स नहीं है जो बिरादरी की सोच को आगे बढ़ाने का काम करे। इसलिए हम सबसे एजुकेशन के काम पे ध्यान दे देंगे। उसके बाद जो एक सेहत की बात होती है, जो हेल्थ की बात होती है, उसके अंदर भी लोगों के लिए आगे आकर काम करने के लिए भी बात की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी हैं उसमें सबसे ज़्यादा आबादी हमारी अंसारी मोमिन बरादरी की है। मगर उसके बावजूद भी कभी एक ज़माने में ऐसा होता था कि सियासी इक़्तिदार के अंदर हमारा शुमार होता था, मगर अब जैसा कि आप देखेंगे कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो या स्टेट के अंदर आमदार हो या पार्षद हो, नगर सेवक हो, इन जगहों के ऊपर कसीर आबादी मतलब परसेंटेज ऑफ वोटर अंसारी और मोमिन के होने के बावजूद भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं दी जाती है। और जब तक के हम लीडरशिप में नहीं आएंगे, जब तक हम इक़्तिदार में नहीं आएंगे, तब तक हम हमारी जमात के लिए और कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा एक नौकर और एक मोहताज बन के रहेंगे। तो इस सिलसिले में आज हम लोगों ने हमारे सदर एडवोकेट फिरोज अहमद अंसारी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर एडवोकेट है, उनकी सरपरस्ती के अंदर और सारे सीनियर हैं यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं। हम एक विलाय अमल तैयार कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर और जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं उसमें किस तरीके से काम करना। देखिए, बॉम्बे एक अपनी जगह पे एक अलग पूरे देश की आर्थिक राजधानी वो है बॉम्बे। वहाँ के प्रॉब्लम्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। बॉम्बे के प्रॉब्लम वहाँ पे कोई मतलब एक समाज एक जगह मिलजुल के नहीं रहता, मतलब एक ही जगह पे हर किस्म के लोग रहते हैं। मुंबई की वो खूबसूरती है, वो पूरा हिंदुस्तान है, गंगा जमुना तहजीब है वहाँ पे। तो हमारे यहाँ के तो काफ़ी मसाइल रहे, मगर हमने ये बताया कि वहाँ जो हमने बुनकर बच्चों के लिए, अंसारी मोमिन बच्चों के लिए और दूसरी माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए और गैर मुस्लिम बच्चों के लिए भी मोमिन कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो हमने एजुकेशन के फंड्स चालू किए हैं और लोगों को एजुकेशन के अंदर आगे ले जाने के लिए और महिलाओं के एम्पावरमेंट के काम के लिए और जॉब के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, जो जॉब सेल बनाया है हमने। वहाँ पे आवाम से हम ये कोशिश करते हैं कि आपको अगर जॉब चाहिए तो हमसे राब्ता कायम कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए और जिसको जॉब देना है, जो एम्प्लॉय ढूंढ रहा है, वो भी हमसे राब्ता कायम कीजिए। इससे ये होगा कि काम करने वालों के लिए भी डेटा मिलेगा और जिनको काम करना है उनके लिए भी डेटा मिलेगा। तो एक अच्छा काम होगा, इसकी हम लोग ने एक बुनियाद डाले हैं और आज की मीटिंग के बाद पूरे देश भर में जितने अंसारी मोमिन बरादरी के लोग हैं, ओबीसी कास्ट के लोग हैं, उनके अंदर एक नई ऊर्जा और एक नया दिन शुरू होगा कि सारे लोग और सारे बुजुर्ग देखेंगे। आप मीटिंग के अंदर एक्स एमएलएस, काफ़ी 3-4 एक्स एमएलएस बैठे हैं और ये सारे लोग कुछ हम मिलके एक नया कुछ करेंगे इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम परवेज अहमद अंसारी है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और महाराष्ट्र स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। इसमें बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ
एजुकेशन को लेके, जॉब्स को लेके और हेल्थ को लेके। मेरा सजेशन ये था कि हम लोग जनगणना, जाति जनगणना को भी इस मुद्दे को उठाएं, और शायद ये बात मेरी इस मिनट में भी आवे। इस मीटिंग में मैं ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बनाया गया, और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सारे हिंदुस्तान से लोग आए थे। हमारी जो मकसद है हमारी बिरादरी को आगे लाना, ये एक बहुत अहम काम है, इम्पोर्टेंट काम है, जिसको महाराष्ट्र स्टेट में हमने बखूबी उठाया, सिर्फ इसलिए कि हमें जनाब फिरोज साहब से बहुत ही ज़्यादा मोरल सपोर्ट मिला, जिससे हमें ताकत आई, और हमने बखूबी एक ऐसा काम किया है जिसमें इसका नतीजा आगे 5 साल 10 सालों में देखने मिलेगा, और हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत खुशी हो रही है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का, जिन्होंने हमारे काम को सराहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ से शुरू की थी, प्रोफेशनल करियर। ISTC से मैंने अपने प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया था, और वो मैं वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट भी था, और मुझे डायरेक्ट CSIO में ऑफर दिया गया था जॉब के लिए, और उस वक्त LNT से और DCM डेटा प्रोडक्ट से भी मुझे ऑफर थे जॉब का कैंपस से, लेकिन मैंने CSIO ज्वाइन किया, और बहुत कम वक्त में करीब करीब 7 साल के अंदर मैंने 5 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। और चूंकि उस वक्त गवर्नमेंट जॉब में सैलरी कम हुआ करती थी, इसलिए मैंने गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया और अपना बिजनेस शुरू किया, और माशाल्लाह अभी मैं स्किलोवेशन टेक्नोलॉजीज के नाम से एक कंपनी चलाता हूँ, जिसमें स्काईलिंक ब्रांड है हमारा, और वो जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो स्टैंडर्ड टाइम क्लॉक्स हैं, जो नेटवर्किंग के लिए यूज होती हैं एयरफोर्स में, पार्लियामेंट हाउस में, डिफेंस के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन जहाँ भी टाइम स्टैंपिंग की ज़रूरत है वहाँ वो इस्तेमाल की जाती है, और ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी अवेलेबल है।